अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी, चरघातांकीय असमीकाएं। चरघातांकीय असमीकाएं, इसको करने से पहले ये पता होना चाहिए कि चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकीय फंक्शन, चरघातांकीय फलन कुछ ऐसे दिखते हैं, ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स, है ना। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? चरघातांकीय फलन, है ना, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी। तो ये फंक्शन पता ही है। अब इस फंक्शन पर भी इनइक्वलिटी, जैसे लॉग का फंक्शन था तो लॉग के फंक्शन पर इनइक्वलिटी बड़ी थी। पॉलिनोमियल्स फंक्शन थे, बहुपद फलन, तो उस पर असमीकाओं का अपन ने स्टडी किया था, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी कुछ इस टाइप की आएगी कि अगर a की पावर x ग्रेटर देन है a की पावर y, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई जैसे सबसे पहले लॉग में पढ़ा था तो लॉग को डिफाइन किया था। लॉग को डिफाइन का मतलब लॉग की डोमेन निकाली थी। जैसे लॉग था log x बेस a, तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन किया था, मतलब लॉग की डोमेन निकाली थी। डोमेन का मतलब प्रांत। क्या निकाली थी कि भाई x 0 से बड़ा होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, a 1 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होगी तो ये लॉग डिफाइन होगा। तो इन चीज़ों को मैंने बोला था डोमेन, प्रांत। तो वैसे ही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y। तो सबसे पहले इसको ही डिफाइन करेंगे। तो इसकी जो प्रांत है, इसकी जो डोमेन है वो होगी a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। क्या? जब भी a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y आए, a 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो a क्या होगा? ऑलवेज 0 से बड़ा। और a 1 नहीं हो सकता। ये इसकी डोमेन है। तो ये इसकी डोमेन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस डोमेन पर अपन चर्चा करेंगे कि इस डोमेन पर ही अपन टोटल स्टडी करेंगे। क्या कि a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं हो सकता। उसके बाद आगे करेंगे इनइक्वलिटी को सॉल्व। कैसे भाई? इसमें भी लॉग की तरह दो केस हो सकते हैं, या तो क्या a 1 से छोटा हो या फिर a 1 से बड़ा हो। अगर a 1 से छोटा होगा, लॉग में क्या था कि log x बेस a ग्रेटर देन था log y बेस a, उसमें भी a 1 से छोटा था। तो मैंने क्या किया था? साइन को चेंज किया था, जो ग्रेटर देन है वो बन गया लेस देन। वैसे इसमें अगर a की पावर x a की पावर y से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है तो x लेस देन y करेंगे। साइन चेंज किया है मैंने। चेंज कैसे? यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ ग्रेटर देन का चेंज हो गया लेस देन, ठीक है क्या। तो अगर ये बेस 1 से छोटा है तो x लेस देन y होगा, लेकिन अगर ये बेस 1 से बड़ा है तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा आ जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन है तो x ग्रेटर देन y आएगा। इतना ही है। सबसे पहले डोमेन डिफाइन करो, फिर इनइक्वलिटी को सॉल्व करो। इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/4 की पावर 1/x। 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/4 की पावर 1/x। 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/4 की पावर 1/x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देखो। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या तुम पहचान पाओगे कि ये चरघातांकीय असमीका है? क्या ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी है? नहीं। ध्यान से देखो, अपन ने क्या सॉल्व किया है, मतलब किसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ा है? a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, मतलब दोनों तरफ क्या रहने चाहिए? a रहने चाहिए। मतलब यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी a का मतलब हो सकता है यहाँ 3 हो सकता है 4 हो। तो 3 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर y होना चाहिए। ये 2 की पावर समथिंग है, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं। ये 2 की पावर कुछ होता
तो इसको अपन ऐसे रीड करते कि a की पावर x ग्रेटर देन यही a और उसकी पावर y, तो 2 है नहीं। और लग तो ये ऐसे ही रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी ही है, ऐसा लग रहा है कि ये चर घातांकीय असमी का ही है। तो जैसा लग रहा है वैसा बनाओ, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनाओ, या यहाँ 1/4 है तो वहाँ 1/4 बनाओ, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो 2 को बनाते हैं, कैसे देखो भाई, 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। उसकी पावर है 1/x, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा 2/x। ठीक है, तो 1/4 को लिख दिया 1/2 का स्क्वायर और पावर 1/x है तो 2/x। अभी भी 2 नहीं बना, लेकिन दिख तो रही है, ये 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1, तो 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 की पावर -1 और उसकी पावर क्या है 2/x। फिर से पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, जैसे ही पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 की पावर -2/x। अब ये लग रहा है a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, यहाँ a कितना है 2, अब लग रहा है, तो ये अब इसके जैसा है a की पावर x ग्रेटर देन है a की पावर y। तो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, इसकी डोमेन, इसका प्रांत ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो प्रांत के लिए क्या बताया था कि जो a है डोमेन के लिए, डोमेन प्रांत के लिए क्या बताया था, प्रांत के लिए मैंने ये बताया था जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a कितना है यहाँ पर 2, क्या 2 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। चलो फिर मैंने ये बताया था कि a 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है और 2 1 नहीं होता, सही बात है, 2 तो 2 होता है, 2 1 थोड़ी होता है। तो इसकी प्रांत बिल्कुल सही है, इसकी डोमेन बिल्कुल डिफाइंड है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने केस बताए थे, केस 1 लोगे या केस 2, डिपेंड करता है। केस 1 मैंने बताया था अगर a 1 से छोटा है तो साइन चेंज होगा, और अगर a 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसका a क्या है 2 जो कि 1 से बड़ा है, साइन चेंज होगा क्या, बिल्कुल साइन चेंज नहीं होने वाला। तो a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y है ना, तो क्या करेंगे यही साइन लेंगे और x ग्रेटर देन y, x कौन है x प्लस 2 ग्रेटर देन y कौन है -2/x। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो -2/x इधर आया तो +2/x, x प्लस 2 प्लस 2/x ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेते क्या हो जाएगा ये x² प्लस 2x प्लस 2/x ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, x² प्लस 2x प्लस 2/x ग्रेटर देन 0। देखो ऊपर है क्वाड्रेटिक और नीचे है x ग्रेटर देन 0। इस असमीका को सॉल्व करने के लिए या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, हर टर्म को 0 के बराबर रखते हैं और पॉइंट निकालते हैं। नीचे वाले x को 0 के बराबर रखूंगा, 0 ही आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, एक क्रांतिक बिंदु क्या आ गया 0। अब ऊपर वाली चीज़ x² प्लस 2x प्लस 2, अगर इसके गुणनखंड होते हैं, अगर इसके फैक्टर होते हैं तो कर दो और फिर x की वैल्यूज़ निकाल लो। लेकिन अपन ने इनइक्वालिटी में पढ़ा है एक चीज़, जब भी क्वाड्रेटिक बने एक बार इसका d चेक कर लो। तो d चेक कर रहा हूँ मैं इस x² प्लस 2x प्लस 2 का, तो x² प्लस 2x प्लस 2 का मैं d चेक कर रहा हूँ। d आया b² माइनस 4ac, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 2, 4 माइनस 8 माइनस का 4, d आ गया लेस देन 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का d लेस देन 0 है। याद करो जब भी d लेस देन 0 होता है तो ग्राफ हवा में बनता है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब चूंकि इसका जो a है x² के आगे वाला कोफिशिएंट a 1 है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए y की सभी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो कुल मिला के इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या है पॉजिटिव वैल्यू है इस फंक्शन की हमेशा। और इनइक्वालिटी में हम पॉजिटिव की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, इस पॉजिटिव चीज़ को 0 में भेज रहा हूँ मैं, 0 में भेजे तो 1/x ग्रेटर देन 0। अब 1/x ग्रेटर देन 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 0 प्लस है और माइनस, ग्रेटर देन 0 है तो 0 से आगे प्लस वाला साइन ले लेंगे, तो
तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये इस इनइक्वालिटी का आंसर है, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। कोई डाउट हो तो देख लो। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पर। इजी है, a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y बना लिया, जहाँ a कितना है 2, डोमेन चेक कर ली, डोमेन बिल्कुल सही है। डोमेन के बाद क्या चेक किया, अगर बेस 1 से बड़ा है कोई साइन चेंज नहीं होने वाला, ग्रेटर का ग्रेटर, x ग्रेटर देन y। इन इक्वलिटी में बच्चों को डाउट आ सकता है, तो मैं पहले कह रहा हूँ इन इक्वलिटी में सबसे पहले निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हर टर्म को 0 के इक्वल रखो। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं x-2 इंटू x-3 तो 0 के इक्वल रखते, तो x की वैल्यू आती 2, 3 और 0, फिर वो 2, 3, 0 रखते प्लस माइनस करते। लेकिन मैंने देखा कि इसका d ही लेस देन 0 है, मतलब ये हमेशा क्या देगा, धनात्मक मान देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये पॉजिटिव इनइक्वलिटी में 0 में भेज दिया। इनइक्वलिटी में पॉजिटिव एक्सप्रेशन की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो 0 में भेज दिया। तो d आ गया लेस देन 0, इसलिए पता चला कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 0 में भेज दिया। 1/x ग्रेटर देन 0, x को 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, दाएं से प्लस माइनस लगाते हैं। ग्रेटर देन है इसका मतलब प्लस वाला लेना है, 0 से इन्फिनिटी। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 की पावर 7/x, फाइंड डोमेन ऑफ x प्लस 3 की पावर 7 प्लस x। प्रांत ज्ञात करो किसका, इस फलन का, x प्लस 3 की पावर 7 प्लस x। इसका प्रांत बताओ भाई। तो इसका प्रांत निकालना है, तो ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पर वापस आते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या था, a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y में मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन कैसे पता करते हैं। एक तो a 0 से बड़ा होना चाहिए और एक a 1 नहीं होना चाहिए, दो ही तो बातें थी। तो ठीक है भाई, ये देखो ये a की पावर x ही तो है, a की पावर x है, तो a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। तो a 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर भाई a कौन है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a की पावर x है ना। तो a है ये x प्लस 3, तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो x आ गया ग्रेटर देन -3। और x -3 से बड़े का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। -3 से बड़े का मतलब -3 से -2, -1, 0, पॉजिटिव चलते चलते -3 टू इन्फिनिटी। a 1 नहीं होना चाहिए बेटा, तो 7 प्लस x नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 1 माइनस का 7, तो x नॉट इक्वल टू माइनस का 6। अच्छा सॉरी, a 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, a 1 नहीं होना चाहिए, तो a तो अपना यही है ना, मैंने x ले लिया, a अपना 1 नहीं होना चाहिए, तो x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 1 माइनस 3, x नॉट इक्वल टू -2। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, a है x प्लस 3, उसको 0 से बड़ा कर दिया। a 1 नहीं होना चाहिए, तो a है कौन, x प्लस 3, ये 1 नहीं हो सकता, तो x नॉट इक्वल टू -2। तो ध्यान से देखो भाई, -3 टू इन्फिनिटी की ये कह रहा है, और ये कह रहा है -2 नहीं होना चाहिए। एक और नंबर लाइन पे बनाता हूँ, -3 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है -3 से इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये बीच में कह रहा है भाई -2 मत हो, तो -2 ये नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या आ गया, कॉमन पार्ट, -3 से -2, अब -2 होना नहीं चाहिए, तो ओपन ब्रैकेट यूनियन -2 से इन्फिनिटी, -2 नहीं होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट। ये अपना फाइनल आंसर है, मतलब ये इसकी प्रांत है, ये इसका डोमेन है। तो ये थी अपनी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, चरघातांकीय असमीकाएं। ठीक है, तो इसको ढंग से कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।